हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा गाइड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ वार ग्राफ। ये हमें 6 क्लास का डेटा गिवन है, इसको हमें वार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th और 10th क्लास के यहाँ पर चिल्ड्रन दे रखे हैं कि कौन सी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, यानी कि कितने चिल्ड्रन हैं। तो इस तरह से सबसे फर्स्ट पार्ट में इसका दे रखा है, हाउ वुड यू चूज अ स्केल। किस तरह का हमें स्केल चूज करना चाहिए इस डेटा को ध्यान में रखते हुए। तो जैसे कि हम इसमें जब बार ग्राफ बनाएंगे तो कितना 5 का डिफरेंस भी रख सकते हैं, 10 का भी रख सकते हैं, 20 का भी रख सकते हैं, 50 का भी रख सकते हैं, किसी का भी रख सकते हैं। लेकिन हमें देखना होता है कि हमें कौन सा ईजिली होगा करने को। ठीक है, किस तरह से हमारे क्वेश्चंस के आंसर इजी तरीके से निकल के आएंगे। तो जैसे कि हमने जो बार ग्राफ तैयार किया है, इसमें हमें 10 का डिफरेंस लिया है। यहाँ से 0 से 10 तक का यहाँ पर 10 स्टूडेंट मान लिए हैं। जैसे कि अगर आप जो ग्राफ कॉपी होती है उसमें ऐसे बॉक्स बने होते हैं, छोटे छोटे छोटी छोटी लाइनिंग इस तरह से दे रखी होती हैं। ठीक है, और हमने क्या किया है, इस तरह से यहाँ पे डैश लगा के 0 से 10। तो यहाँ पर अगर आप ग्राफ कॉपी में करते हैं तो 1 बॉक्स को 10 स्टूडेंट के इक्वल रख सकते हैं, यानी 10 चिल्ड्रन के इक्वल रख सकते हैं। और इस तरह का अगर कॉपी पे बनाएंगे तो 0 से 10 तक का 10 स्टूडेंट के इक्वल रख सकते हैं। तो इसमें हम देख लेंगे, जैसे कि हमारा 5th क्लास में कितने स्टूडेंट दे, यानी कि कितने चिल्ड्रन दे रखे थे। तो यहाँ पर हमें है, जैसे कि यहाँ पर हमने इसको लिख रखा है, लेकिन क्योंकि इसमें बार बार देखना ना पड़े इसीलिए वैसे हमें इस ग्राफ के हेल्प से ही करना होगा। जैसे कि यहाँ पर 130 और 140 के बीच में कितना आएगा, 135। और जो दे रखा है 5th क्लास में हमें चिल्ड्रन, तो इतने दे रखे हैं 135। तो यहाँ पर हमें इस तरह से यहाँ तक का ग्राफ तैयार करना है, यानी कि यहाँ तक ड्रॉ करना है 135 तक। ऐसे ही हमें दे रखा है 6th क्लास में 120। तो 120 का ग्राफ कहाँ तक जाएगा, इस तरह से देखो यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल इस तरह से, इसीलिए हमने ये यहाँ तक ड्रॉ किया है। ठीक है, 120। अब नेक्स्ट में हमें 7th क्लास के दे रखे हैं 95 चिल्ड्रन। तो 95 कहाँ पर आएगा हमारा, 90 और 900 के बीच में, यानी कि यहाँ पर कहीं। तो यहाँ से देखो ग्राफ इस तरह से, यानी कि इस तरह से हमने इस कॉलम को तैयार किया है जो 95 पे आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हमें देखना है। ये हमने सिर्फ यहाँ पे लिख दिया है, आप लोगों को नहीं लिखना है। इस तरह से इसको स्केल की हेल्प से या हम ग्राफ कॉपी पे रखेंगे तब तो क्लियर पता चल ही जाएगा। इस तरह अब इसको देख लेते हैं 8th क्लास में चिल्ड्रन हमारे पास कितने थे, 100। तो 100 का हमारा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। अब यहाँ पर ये कॉलम हमारा 100 का बन जाता है। ये 9th क्लास में कितने चिल्ड्रन हैं, 90। तो 90 का हमारा यहाँ पर आएगा, और यहाँ से हम इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये कॉलम बन जाएगा। इसी तरह से 10th में है, तो 10th में हमारा कितना है, 80। तो 80 हमारा यहाँ पर आ रहा है 80। यहाँ से हम ग्राफ बनाते हुए ले जाएंगे तो ये बनेगा। ठीक है, अब हमें इसके दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले दे रखा है, हाउ वुड यू चूज अ स्केल। हमने किस तरह का स्केल चूज किया है। तो अभी हमने समझाया था कि हमने 0 से 10 तक का कितने 10 चिल्ड्रन के इक्वल लिया है। तो हम इसको बोल सकते हैं 1 यूनिट, यानी कि जो 0 से 10 तक का है 1 यूनिट, वो हमने कितना लिया है, 10 चिल्ड्रन के इक्वल। सेकंड में हमारा है
आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं। विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम हमें दोनों का बताना है। मैक्सिमम चिल्ड्रन कितना रहेगा और मिनिमम चिल्ड्रन कितना रहेगा। अब इसमें देख लेते हैं, बार ग्राफ में भी हम देख सकते हैं कि, और इसमें भी देख सकते हैं डेटा में, सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन कौन सी क्लास में है। तो सबसे ज़्यादा 5th क्लास में है, यहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर हम देखना चाहें तो बार ग्राफ से भी देख सकते हैं। देखो सबसे ज़्यादा किस में है, 135 में, यानी कि सबसे बड़ा कॉलम किसका बन रहा है, सबसे लेंथ तो इसकी ज़्यादा है, तो इसी का यानी कि 5th क्लास का। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5th क्लास। ये हमारा है कौन से का आंसर, बी का, 5th क्लास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मिनिमम चिल्ड्रन। मिनिमम चिल्ड्रन किस में है, यहाँ पर 80 यानी कि 10th क्लास में। और इसमें भी देख सकते हैं 10th क्लास में सबसे छोटा कॉलम बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10th क्लास। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है। और इसमें एक हमारा पार्ट और बचा है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू दी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। इसमें 6 क्लास का और 8 क्लास का रेशियो पता करना है। तो रेशियो पता करने के लिए क्या होता है, रेशियो इक्वल टू, यानी कि पहले क्या दे रखा है हमें, 6 क्लास, 6 क्लास, तो 6 क्लास हम लिख लेंगे ऊपर, जो पहले दे रखा होता है वो ऊपर रहता है, और 8 क्लास नीचे दे रखा है। तो 6 क्लास में हमारे कितने स्टूडेंट हैं, 120, और 8 क्लास में कितने हैं, 100। 0 से 0 गया, ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 6y 5, और इसको हम रेशियो में कैसे लिख सकते हैं, 6:5। ये हो जाता है आंसर। इसमें इतने ही पार्ट थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।